जय श्री राम दोस्तों। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि एनालिसिस तो सही होता है हमारा, लेकिन हम यहाँ पे ट्रेड लेने से डर लगता है। होता क्या है, जो नए बिगनर होते हैं, जो नए लोग होते हैं, वो मार्केट में क्या होता है कि ज़्यादातर लॉस उठाते हैं, ठीक है ना। लॉस जो जब उनका मार्केट में क्या होता है, ज़्यादातर लॉस हो जाता है, तो यहाँ पे उनको अपना जो भी वो सेटअप फॉलो करते हैं, उनको अपने सेटअप पे ही यहाँ पे जो है भरोसा नहीं रहता है। क्योंकि मार्केट हमेशा आपको बिलीव का ही पैसा देता है, ठीक है ना। इसमें आपको क्या होता है, आपने जैसे ज़्यादातर मान लीजिए मार्केट ने आपको यहाँ पे लॉस दिया है, ठीक है ना। मार्केट ने आपको यहाँ पे क्या दिया है, लॉस दिया है। तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी ये सेटअप है, मैं यहाँ पे आपको एक सेटअप बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी यहाँ पे सेटअप है, आपने वो यहाँ पे फॉलो किया, ठीक है ना। मान लीजिए मार्केट ने यहाँ पे इस रेंज पे है, मार्केट ने आपको क्या किया, यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिया, ठीक है ना। यहाँ पे मार्केट ने आपको ब्रेकआउट दिया और आपको मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, आपको मार्केट ने अपना आपका टारगेट भी दे दिया। लेकिन आपको क्या है कि आपने लॉस बहुत किया है, ठीक है ना। आपने मार्केट में लॉस बहुत किया, तो अपना आप जो भी टारगेट है वो आप यहाँ पे अपना बुक नहीं करेंगे। आप सोचेंगे थोड़ा सा हमको और प्रॉफिट हो जाए, लेकिन आपको प्रॉफिट ना होगा, बल्कि और यहाँ पे जो है आपका जो प्रॉफिट है वो लॉस में जो है कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए आपको ये फॉलो नहीं करना है, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको छोटी सी छोटी बातें बताता हूँ, ताकि आपको जो है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में आपको आसानी हो, ठीक है। आपको क्या है, जो भी सेटअप आप फॉलो करते हैं, ठीक है ना, आपको शुरुआती टाइम पे क्या करना है। आपको शुरुआती टाइम पे, एक मिनट में यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा ले लेता हूँ। आपको जो लॉट का साइज रखना है वो एक रखना है, ठीक है ना। आपको अपना जो भी लॉट साइज है एक रखना है। आपको मिनिमम एक लॉट से क्वांटिटी आपको जो है करना है, और आपको जो प्रॉफिट रहेगा, प्रॉफिट आपको यहाँ पे आपको मान लीजिए अपना 100 रुपये आपको, जैसे मान लीजिए आपको कितना भी लॉस हो गया, आपको लॉस रिकवर करने के लिए कभी भी आपको मार्केट में जो है नहीं आना है, ठीक है ना। आपको पिछला कितना भी लॉस हो गया कोई बात नहीं, आप एक नया कैपिटल डालिए। जो मैं रूल्स बता रहा हूँ बस उस रूल्स को आपको फॉलो करना है, ठीक है ना। आपको लॉट का साइज कितना रखना है, एक रखना है। आपका जो प्रॉफिट रहेगा वो कम से कम 100 रुपये तो प्रॉफिट आपको होना चाहिए। आपको पीछे कितना भी लॉस हुआ है आपको वो नहीं देखा है, आपको पीछे कितना भी लॉस हुआ है वो आपको यहाँ पे नहीं देखना है, ठीक है ना। जो भी आपको लॉस हुआ है उसको यहाँ पे आपको नहीं देखना है, ठीक है ना। पीछे कितना भी लॉस हुआ उसको आप ध्यान मत दीजिए, आपको उसको माइंड में कुछ भी उसको नहीं लेना है, ठीक है। आपको क्या है, लॉट का साइज एक रखना है। प्रॉफिट आपको मिनिमम कम से कम 100 रुपये होना चाहिए। आपके टारगेट के पास आया है तो आपको अपना टारगेट यहाँ पे बुक करना चाहिए। टारगेट के पास आया तो अपनी बुक यहाँ पे बुक प्रॉफिट आपको कर लेना है, ठीक है। अगर आपको लॉस, मान लीजिए मार्केट ने आपके स्टॉप लॉस के पास आया है, स्टॉप लॉस के पास आया है, तो आपको यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस बुक करना यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है ना। आपको ये चीज़ फॉलो करनी है। आपको अपना लॉट साइज एक रखना है। प्रॉफिट आपको मिनिमम कम से कम 100 रुपये रखना है। टारगेट जो है आपको अपना जो है प्रॉफिट जो भी है आपको बुक आना चाहिए। मतलब जैसे ही आपका टारगेट मिला आप वहाँ पे अपना बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादातर मान लीजिए आपको आपको अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे अगर ट्रेल करना आता है तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी स्टॉप लॉस के पास आए तो आप यहाँ पे अपना जो भी स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे आप बुक कर लीजिए, ठीक है ना। आपको अपना, अगर मान लीजिए आपने एंट्री बनाई, आपका लॉस स्टॉप लॉस के पास आया तो अपना स्टॉप लॉस तुरंत बुक कीजिए। आपको कभी भी होप ट्रेडिंग में नहीं करना है, ठीक है ना। बिना सेटअप को आपको अप्लाई नहीं करना है। आपको अपना लॉट साइज कम रखना है, क्योंकि होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास कितना है, 10,000 रुपये, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा मार्केट से लिख रहा हूँ। ये आपके पास मान लीजिए मार्केट ने आपके पास कितना है, 10,000 रुपये, ठीक है। मार्केट ने आपको कोई भी सेटअप दिया, ठीक है। आपने मार्केट को यहाँ पे कोई भी सेटअप दिया, आपने ब्रेकआउट पे यहाँ पे एंट्री बनाई, ठीक है। तो आप करते क्या हैं, आप लोग अगर मान लीजिए आप 10,000 पूरा यहीं पे आप लगा देते हैं, ठीक है ना। आपने टोटल 10,000 यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो होगा क्या, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगा, मान लीजिए मार्केट आपके अगेंस्ट गया, तो क्या होगा, आपका लॉस हो जाएगा। और इस लॉस जो ये सब जो आपका ये लॉस है ना, ये आपके माइंड पे क्या करेगा, इफेक्ट करेगा।
ये आपके माइंड पे इफेक्ट करेगा। आप जब भी कभी भी ट्रेड लेंगे ना तो आपको ये 10,000 रुपये का जो लॉस है ना वो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपका 10,000 का लॉस है, जिसकी वजह से आप प्रॉफिट में रहेंगे फिर भी अपना पोजीशन जो है कट नहीं करते हैं। आपको अपना प्रॉफिट में पिछला लॉस कितना भी हो वो भूल जाइए, लेकिन आप कभी भी एक लॉट आप सीखने अगर आप सीखने आप बिगिनर हैं तो सिर्फ एक ही लॉट पे काम कीजिए, ज़्यादा लॉट पे आपको यहाँ पे जो है काम नहीं करना है, ठीक है ना। ये मैं छोटी से छोटी बातें बताता हूँ। आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतने सारे मैं वीडियो बना रहा हूँ लेकिन चैनल में कुछ भी इम्प्रूवमेंट मुझे दिख नहीं रहा है, तो मुझे लगता है बस अब यहीं पे यूट्यूब को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आप लोग सपोर्ट कर नहीं रहे, ठीक है ना। इसलिए मैं छोटी से छोटी बातें बताता हूँ लेकिन फिर भी यहाँ पे आप लोग जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है। आपको जो भी अपना ये 10,000 रुपये है ना, 10,000 में से आपको मान लीजिए आपने एक लॉट पे काम कर रहे हैं तो एक लॉट पे आपको 3-4 हज़ार रुपये में आपका यहाँ पे जो है काम हो जाएगा। तो 3-4 हज़ार रुपये ही आपको एक लॉट पे लगाना है। आपको पूरा अपना कैपिटल कभी भी आपको नहीं लगाना। देखिए आपको क्या है, आपको अपना कैपिटल जो है बचा के रखना है। आपका जो कैपिटल है ना उसको आपको यहाँ आपको बचा के रखना आना चाहिए। अगर आपने अपना कैपिटल लूज कर लिया तो फिर आप मार्केट से पैसा नहीं बना सकते। होता क्या है, अगर आप मान लीजिए आप कैपिटल लूज कर लेंगे तो आप फिर मार्केट में सर्वाइव नहीं कर। मार्केट में सबसे बड़ा क्या होता है ना, मार्केट में सर्वाइव करना। इसलिए एक छोटा सा कैपिटल डालिए, उसको बस आप जब भी सेटअप बने उसको फॉलो कीजिए। कभी भी टोटांग ट्रेड मत कीजिए, मतलब कि होप ट्रेडिंग मत कीजिए। आपका जो भी वो कैपिटल इसमें मार्केट में लगाइए, जो कैपिटल अगर चला जाए तो वहां से आपको मतलब कि कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, वही आप पे पैसा आप लगाइए, ठीक है ना। तो शुरुआती टाइम पे आपको बस यही फॉलो करना है। आपको अपना लॉस जो है तुरंत बुक करना है, प्रॉफिट भी जो है तुरंत बुक करना है, ठीक है ना। अगर आपको प्रॉफिट तुरंत बुक नहीं करना मान लीजिए आपको, तो आप स्टॉप लॉस जो है ट्रेल कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस ट्रेल जगह अगर आपकी स्टॉप लॉस के पास आया तो स्टॉप लॉस को भी यहाँ पे बुक करना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा सा और नीचे करेंगे थोड़ा सा और नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है ज़्यादा लॉस हो जाएगा। इसलिए आपको एक बार रिविजन कर देता हूँ। लॉट का साइज आपको एक ही रखना है। प्रॉफिट जो है मिनिमम आपको 100 रुपये तो होना ही चाहिए आपको, मतलब टैक्स वगैरह कट के 100 रुपये जो भी आप ब्रोकरेज चार्जेस है वो 100 रुपये मतलब कट के 100 रुपये आपका मिनिमम जो है प्रॉफिट होना चाहिए। होता क्या है, जब आपको 100 रुपये प्रॉफिट दिखने लगे, आप मान लीजिए 100 रुपये आप डेली बना रहे हैं तो महीने में आपका कितना हो गया। महीने में मान लीजिए 22 ट्रेडिंग सेशन होता है तो आपको 22 रुपये हो गया, ठीक है ना। ये प्रॉफिट है आपका 22 रुपये आपको यहाँ पे मार्केट है। यही 22 रुपये आपको जब प्रॉफिट लेने की आदत लग जाएगी ना तो यही 22 रुपये आपका किसी दिन कब फिर जब आप लॉट बढ़ाते जाएंगे तो ये कैपिटल भी जो है आपका दुगना होता जाएगा। इसलिए आपको पहले एक ही लॉट पे काम करना है। फिर जब आप एक लॉट पे होता क्या ना, आप लोगों को जब आप मान लीजिए कोई भी सेटअप फॉलो करते हैं, जैसे देखिए ठीक है, ये आप सेटअप फॉलो किए, ये मान लीजिए कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, आपने यहाँ पे इसको फॉलो किया, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे आप मार्केट ने आपको ब्रेकआउट दिया है। लेकिन बहुत से लोगों को क्या होता है यहाँ पे अपना वो एंट्री नहीं बनाते। होता क्या है, वो अपना लॉस जो है बहुत कर चुके होते हैं, जो उनको लॉस है वो बहुत हो चुका होता है, ठीक है ना। उसकी वजह से उनको दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है लेकिन फिर भी वो यहाँ पे एंट्री नहीं बनाते हैं। इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न है कॉन्फिडेंस। क्योंकि मार्केट में आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप एक लॉट पे काम करना चलेंगे। जब भी आप मार्केट से पैसा कमाने आएंगे तो आपको यहाँ पे जो है लॉस ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए आप अपना लॉस जो है यहाँ पे कम कीजिए, प्रॉफिट को ज़्यादातर कोशिश कीजिए प्रॉफिट बुक करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको एक ही लॉट पे काम करना है। ज़्यादातर आपको 2-3 महीने एक लॉट पे काम कीजिए, फिर आप अपना लॉट साइज जो है धीरे धीरे, फिर उसके नेक्स्ट मंथ 2 लॉट, आपको धीरे धीरे अपने लॉट की साइज जो है बढ़ाना है। उसकी वजह से क्या होता है, हाँ एक बोलते हैं ना पेपर ट्रेडिंग, पेपर ट्रेडिंग कभी मत करना। पेपर ट्रेडिंग में होता क्या है, मान लीजिए आपने पेपर ट्रेडिंग किया है ना, तो पेपर ट्रेडिंग में होता क्या है, आपका यहाँ पे मनी लगता नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पेपर ट्रेडिंग करेंगे तो कितना भी लॉस दिखाए आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। होता कि आपका इसमें पैसा तो लगा नहीं है, इसमें आपका पैसा लगा नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपको कोई भी साइकोलॉजी जो है डेवलप नहीं होती। इसलिए कभी भी आपको पेपर ट्रेडिंग वगैरह कुछ नहीं करना चाहिए। अगर आपको सीखना है मार्केट से पैसा कमाना है तो फिर आप यहाँ पे एक लॉट पे एक पेपर ट्रेडिंग की जगह आपको एक लॉट पे काम करना है। थोड़ा सा पैसा आपको मार्केट में लगाना है और एक लॉट पे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक। इसमें होगा क्या, मार्केट अगर थोड़ा सा ऊपर गया ना, अगर आपको प्रॉफिट दिखाएगा तो आप खुशी होंगे, थोड़ा सा मार्केट नीचे आया तो आप यहाँ पे दुखी होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी साइकोलॉजी जो है यहाँ पे डेवलप होती। पेपर ट्रेडिंग में कोई साइकोलॉजी नहीं डेवलप होती, इसलिए आपको एक ही लॉट पे वो
एक लॉट पे आप काम कीजिए। पेपर ट्रेडिंग कभी मत कीजिए। पेपर ट्रेडिंग में कुछ खास नहीं है। आप पेपर ट्रेडिंग में लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन जब लाइव मार्केट में आएंगे ना तो आप 1 रुपए भी नहीं कमा पाएंगे। इसलिए आपको एक लॉट पे आपको यहाँ पे काम करना है। सीखने के लिए पेपर ट्रेडिंग की जगह आपको एक लॉट पे काम करना है, ठीक है ना। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया हो गया। आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। देखिए, आपको क्या करना है, अगर आपका लॉस हो रहा है, आपकी स्टॉप लॉस के पास आ रहा है, तो आपको स्टॉप लॉस बुक करना है। अगर आपके टारगेट के पास आया है, अगर आप टारगेट बुक करना चाहते हो तो बुक कीजिए, नहीं तो अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं तो स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए। दो ही बड़े रीजन है आपको मार्केट में पैसा बनाने का। एक तो पहला, आपको अपना स्टॉप लॉस बुक करना है, और दूसरा आपको अपना जो भी टारगेट है, अगर वो टारगेट मिल गया है तो या तो टारगेट बुक कीजिए या फिर अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कीजिए, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया हो गया। ये छोटी से छोटी जो बातें हैं ना, वही आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में सहायता करेंगी। और दुनिया की मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि सक्सेसफुल ट्रेडर के पास कुछ और होता है। बस यही होता है, अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करना, अपना जो भी है प्रॉफिट लॉस को, वो आपको प्रॉफिट हमेशा आपको ज़्यादा लेना है, लॉस आपको हमेशा कम लेना है, तभी आप यहाँ पे ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।